हेलो दोस्तों, तो रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी? सभी का मेरा नमस्कार। अच्छे हैं ना सभी? चलो बढ़िया। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हरियाणा सिटी की एमसीक्यू प्रश्न हरियाणा जीके के हो जाएंगे, ठीक है ना? तैयार हो सभी के सभी? तो अच्छे से आज भारत माता की जय बोल दो और कमेंट में लिख देना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। और सबसे पहली बात बता देता हूँ आपको मैं, हमने 2 घंटे की मैराथन लगाई थी जिसमें कि हमने अच्छे से समझा रखा है, उसको भी लगा लेना। इसको मैं लिंक में डाल दूंगा वीडियो को, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी जल्दी। तो पहला प्रश्न लिखता हूं मैं, उसके बाद आपने उसका उत्तर देना है, ठीक है ना? मैं साथ के साथ बोल दूंगा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहां पर है? तो बताओ, ए, बी, सी और डी। हिसार, पंचकूला, रोहतक, सिरसा। तो जल्दी है जल्दी मुझे कमेंट में बता दो। और साथ के साथ देखो, आपके भी ये टेस्ट रिलेटेड है, ठीक है ना? कमेंट में लिखते रहना। अभी लाइव तो है नहीं ये, ठीक है? तो देखो जल्दी, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? हिसार, पंचकुला, रोहतक और सिरसा। तो कहां पर है? तो ये होएगा सिरसा में, ठीक है ना? राइट आंसर है सिरसा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उन्होंने सिरसा में। और आपको बता देता हूं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूके कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। बहुत विश्वविद्यालय अपने हरियाणा में, पर सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ये है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ये अदर इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, ठीक है ना? उसके बाद एमडीयू यूनिवर्सिटी, ये कहां पर है? ये है रोहतक में, ठीक है ना? रोहतक का नाम कैसे पड़ा था? रोहतास के नाम पे, ठीक है? कुरुक्षेत्र को क्या कहते हैं? धर्मनगरी, ठीक है? ठीक है ना? और हो गया। चलो अगला प्रश्न लिखते हैं। चलो स्टार्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना? क्वेश्चन दूसरा है, करनाल का लिंग अनुपात कितना है? कितना है? ए, बी, सी और डी। 883, 885, 887 और 889, ठीक है ना? तो बताओ मुझे, करनाल का लिंग अनुपात कौन सी अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार? बताओ मेरे को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, सीटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इन्हीं से ये नहीं कहना मैं कि यही प्रश्न आएगा, पर इससे रिलेटेड आएगा करनाल का लिंग अनुपात। अगर किसी और का पूछ ले तो फरीदाबाद का लिंग अनुपात। ऐसे सभी के सभी लिंग अनुपात याद करके जाने हैं, ठीक है ना?
वो सभी का सभी देखो अब कौन सा है, ये राइट आंसर है 887। ठीक है ना, इससे रिलेटेड प्रश्न सभी के सभी याद करके जानेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। करनाल को बता देता हूं आपको, हरियाणा का पेरिस, ठीक है ना, कर्ण की नगरी, ठीक है। उसके बाद आता है यहां पे NDRI, ठीक है। उसके बाद ICAR, सभी के सभी यहीं पर स्थित है, ठीक है ना। यहां पे मधुबन में प्रशिक्षण केंद्र भी है, ठीक है ना। कहां पे, मधुबन में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, सबसे पुराना, ठीक है। कोई डाउट अभी तक यहां से, अगले प्रश्न की ओर चले। तो इससे रिलेटेड सभी के सभी याद करके जाने हैं, और जितने भी नए बच्चे हैं सभी के सभी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना अच्छे से, ठीक है ना। तो चलो अपने टॉपिक पर आते हैं दोबारा से। अगला प्रश्न, दो प्रश्न हो गए अपने जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? A B C D। पहला है जींद, दूसरा है करनाल, तीसरा है हिसार, और चौथा है सिरसा। तो जल्दी जल्दी बताओ। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ठीक है, जल्दी बताओ मुझको इसका आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो कहां पर है? ये है करनाल में, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र भी यहीं पे स्थित है, ठीक है ना। जींद को क्या कहते हैं? जींद को दुग्ध नगरी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हिसार में सबसे ज्यादा पशु है, सबसे ज्यादा पशु पक्षी, सभी के सभी, सब्जियों में सबसे ज्यादा सब्जियां, और फलों में, पशु में, पक्षी में, सभी के सभी यहां पर सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी हिसार को टिक करके जाना। सिरसा में सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल, ठीक है ना, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो ये है सिरसा का। चौक ले लेता हूं मैं, तो सिरसा का, ठीक है ना। ये करनाल राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र करनाल में है, ठीक है। कोई डाउट होना चाहिए इसमें 1% भी। और चलो अगला प्रश्न आते हैं आप अपना। ये नहीं सोचना कि ज्यादा मतलब हार्ड पढ़ के जाओ, स्मार्ट वर्क करके जाना है, ऐसा नहीं है कि पिछली बार इतने आसान प्रश्न आए थे सिटी में, तो ये नहीं है कि ज्यादा हार्ड पढ़ के चले जाओ और प्रश्न आसान आ जाए, ठीक है। तो अभी एक प्रश्न आपके लिए, चौथा, ठीक है ना। चौथा प्रश्न है 1 2 3
ठीक है, तो अपना चौथा प्रश्न चल रहा है अभी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वैसे बात सोचेंगे कि पिछले ने कैसा प्रश्न लिखा है, पर ये प्रश्न उसको ही पता है जो पढ़ने वाला है, जो पढ़ने वाला नहीं है उसको ये भी नहीं पता कि भारत देश आजाद कब हुआ था। ठीक है ना, तो ए बी सी और डी 2,53,000 2,53,51,462 2 करोड़, हाँ सॉरी 2 करोड़ लिखना था, 54,83,000 तो मुझे बताओ इसका आंसर। तो कौन सा है राइट आंसर? ठीक है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से पता होगा। आप इसको जल्दी जल्दी करके देख सकते हो। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी थोड़ा आगे करके। तो कितनी है? 2,53,51,462 पहला आंसर है इसका। ठीक है ना, और मैं आपको बता देता हूं एक बात कि ये एचएसएससी ने मान्या है, एचएसएससी ने। ठीक है, जनसंख्या हमारी कुछ और थी। ठीक है ना, तो याद रखना ये बात। तो हमने सिर्फ नंबर से मतलब है, उससे मतलब नहीं है कि क्या क्या ना। ठीक है, हमको नंबर लेने हैं। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कहां है? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? फरीदाबाद। ज्यादा जनसंख्या। ठीक है ना, सबसे कम कहां है? आप कमेंट में बताना। ठीक है ना, ठीक है, सबसे कम कमेंट में बताना, कमेंट में। ठीक है, तो चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। 4 प्रश्न हो गए अपने। ठीक है, उसके बाद 5वां प्रश्न आता है अपना। जिस बंदे ने 2 घंटे की क्लास लगाई है, ये प्रश्न उसी से आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अपनी 2 घंटे की क्लास भी लगा के आना और इन प्रश्नों को उत्तर देना। ठीक है ना, उस 2 घंटे की क्लास में हमने पूरा निचोड़ कर रखा है। ठीक है ना, कम से कम उसमें आधी से थोड़ा सा लाले कम, तो उसमें हमने सारी चीजें करा रखी है। अब अगला मैराथन जब होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो चलो, हरियाणा राज्य के गठन के समय मंडल कितने थे? तो सभी कमेंट करके बताना, कमेंट में लिख दिया करो। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर करो यार अच्छे। ठीक है ना, इससे शेयर कर करो वीडियो को अपने दोस्तों के पास। 10 प्रश्न है यार, 10 प्रश्नों के आंसर 1 मिनट में जल्दी 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 और अदर इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो अच्छे से किया करो यार। हरियाणा राज्य गठन के समय मंडल कितने थे? तो कितने थे? 2
4 5 6। ठीक है, तो बताओ जल्दी। 2 4 5 6। हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने मंडल थे, तो मुझे बताओ। तो कितने थे? 4 मंडल थे। ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना। और अभी प्रेजेंट में कितने मंडल है? अभी प्रेजेंट में कितने मंडल है? तो कितने हैं? 6 मंडल है, याद रखना। ठीक है ना, ये 6 मंडल अपने हरियाणा में। ठीक है, जिले कितने हैं? जिले कितने हैं? जिले हैं 22। ठीक है ना, जिले कितने हैं? 22। और पुलिस जिले कितने हैं? पुलिस जिले जिले तो हैं 22। और पुलिस जिले कितने हैं? पुलिस जिले 24 है। ठीक है ना, हांसी और मानेसर 2 अलग से हैं, सभी के सभी तो जिले हैं, और अलग से क्या है? हांसी और मानेसर ये भी है। ठीक है ना, याद रखना। तो चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। हरियाणा राज्य गठन के समय कितने मंडल थे? तो 4 मंडल थे। और हरियाणा कौन से नंबर का था? हरियाणा कौन से नंबर का था? राज्य तो 17वें नंबर का राज्य था। ठीक है ना, ये भी याद रखना। ठीक है ना, तो चलो अगला प्रश्न आते हैं। तो छठा प्रश्न आता है अपना, एक में चौक ले लो। तो 5वां भी हो गया अपना, तो छठा। तो छठा प्रश्न आता है आपके लिए। हरियाणा राज्य के गठन के समय, हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? ठीक है ना, ए बी सी और डी। तो कितने थे? अब लिखता हूं। ठीक है, तो बताओ मुझे जल्दी जल्दी। तो कितने थे? चलो जल्दी जल्दी करते हैं। कितने थे? तो 7 जिले थे। कितने थे? 7 जिले। कौन से थे? जी एच ए आर जे के एम। ठीक है ना, इससे याद रखना। जी एच ए आर घर, जे के में। इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा गुरुग्राम। क्या बन जाएगा? गुरुग्राम। इससे क्या बन जाएगा? गुरुग्राम। इससे क्या बन जाएगा? हिसार। क्या बन जाएगा? हिसार। इससे क्या बन जाएगा? अंबाला। जल्दी जल्दी करा देता हूँ आपको, तो आप ज्यादा लेटर हो रहे हो क्या? 5-6 का प्रश्न हुए अपने। ठीक है ना, ऐसे रोहतक इसका क्या है? जींद। क्या है? करनाल। और करनाल के बाद क्या आता है? इसके बाद महेंद्रगढ़। इससे याद रखना, ये सबसे अच्छी ट्रिक है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो आपके सारे के सारे प्रश्न, कम से कम आपके बहुत ज्यादा प्रश्न हरियाणा जीके में इसी चीज से याद हो जाएंगे। इसी से, इसके मंडल, इससे पुलिस कमिश्नरी, इससे पुलिस जिले, इससे जिले, इससे सब का सब न्यायालय, वो ये मतलब इनके जिलों के भी न्यायालय। ठीक है, कहाँ पे है? वैसे तो प्रेजेंट में अभी बता देता हूँ आपको, जितने भी जिले हैं उनके न्यायालय डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है ना, 22 के 22 जिलों की न्यायालय उसी में ही है। ठीक है, मुख्य न्यायालय। तो चलो अगला प्रश्न आता है 7 जिले का। ठीक है ना। तो 7वां प्रश्न आता है आपके
बताओ भाई, हरियाणा राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो कितने हैं भाई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, संरक्षण केंद्र भी है, ठीक है ना। तो बताओ जल्दी जल्दी, हरियाणा राज्य में कितने हैं, ठीक है, कितने हैं, 2। कोई डाउट है इसमें, 1% भी होना चाहिए। अपने 2 तो है राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 2 है। और 8 अपने वन्य जीव अभयारण्य जो मान्यता प्राप्त है, वन्य जीव अभयारण्य। और 3 कितने, 3 अपने हैं संरक्षण केंद्र, ये याद रखना, ठीक है ना। कोई भी डाउट ना होने में 1% भी कलेक्शन हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे तो चलो, सात होने के बाद 8वां प्रश्न लिखते हैं हम। राज्य में रेड जंगल स्थित है। चलो बताओ, राज्य में रेड जंगल स्थित है, तो कहां पे स्थित है भाई, बताना। तो कहां पे है, पिंजौर में है, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। 7 प्रश्न हो गया आपके, 8 प्रश्न हो गया, ठीक है ना। और ये कहां पे पड़ता है, पंचकुला में, पंचकुला में पड़ता है, ठीक है ना। करनाल बताया था मैंने, करण नगरी है, ठीक है ना। ये हो जाता है, इसको रेवाड़ी को चलो इसको बाद में करेंगे। ये वैसे इसको उसका वीरों की नगरी, वीरों की नगरी, ठीक है ना, किसे कहा जाता है। और ये कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। तो ये, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न 9वां, 9वां प्रश्न लेके आते हैं आपके लिए।
तो कहाँ पे होती है भाई? हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो बताओ जल्दी जल्दी मुझे, ठीक है ना। और वो क्या नाम है, वो मानेसर अभी पिछला बताया था, वो गुरुग्राम में है। कहाँ पे? गुरुग्राम में, ठीक है। उसको याद रखना, गुरुग्राम में, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलती हो जाती है कभी कभी, तो उसको साथ के साथ सुधारना चाहिए, ठीक है। तो चलो, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? कहाँ पे है? छछरौली में, यमुनानगर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न। हरियाणा राज्य की राजधानी, वैसे जमीन आसान प्रश्न है, पर जिसको नहीं पता तो उसको पता ही नहीं। तो बताओ जल्दी जल्दी, तो कौन सा है? ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी। कब बनी? 1 नवंबर 1966 को उच्च न्यायालय बना। 1 नवंबर 1966 को क्या बनाई? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया इसका। ठीक है, साथ के साथ पंजाब का हरियाणा गठन है। 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो अपने प्रश्न 10 हो गए हैं, तो जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। बेशक आसान प्रश्न लिख लिख दिए, पर ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। और बताओ कोई अदर इन्फॉर्मेशन तो देख देता हूँ मैं आपको। और सभी के सभी यार लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देगा अच्छे से, ठीक है ना, जो कि आप करते नहीं हो, ठीक है। तो सभी के सभी लाइक एंड शेयर जरूर किया करो। अब आपको बताता हूँ मैं कि हरियाणा सिटी में कम से कम नंबर लेने, चल ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने, ठीक है, इसलिए मैं लेता हूँ, ठीक है। हरियाणा सिटी, इसमें हरियाणा जीके 25 नंबर की, ठीक है ना। उसके बाद इंडियन जीके 15 नंबर की, साइंस
15 नंबर की, 15 कम 15, 15 30, 15 30 45 और 50 और 60, 60 तेईस बन गए। ठीक है, उसके बाद मैथ 10 प्रश्न, 15, हाँ 10, 15 प्रश्न। रीजनिंग 15 प्रश्न, 15 कम 15, 15 29, 15 30 45, 15 चौके 60, 60 70 80 85। हिंदी के 10 प्रश्न, कंप्यूटर के 5 प्रश्न और करंट अफेयर और इंग्लिश रह गई है। ये मतलब इतना यहां तक आपका पूरा हो जाता है। ठीक है ना, यहां तक और इंग्लिश भी आती है तो कम मतलब 10 नंबर की इंग्लिश भी आती है। 10 नंबर की इंग्लिश आती है। ठीक है ना, तो इसमें से कम ज्यादा कहीं कहीं यहाँ पे कम हो गया तो यहाँ पे ज्यादा हो गया, ऐसे मतलब हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 10 नंबर हो गया। ठीक है ना, तो ये ऐसे के सभी आपके हो जाते हैं। ठीक है, आपने इसमें नंबर है बढ़िया, इसमें भी नंबर, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है ना, हिंदी के आपके आए जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर पढ़ना है अच्छे से और इंग्लिश का भी टूटी फूटी जैसी भी है करते रहना तैयारी। ठीक है, हरियाणा सभी को पता है यार इंग्लिश की किसी की तैयारी है किसकी नहीं। हरियाणा जीके, इंडियन जीके, साइंस की पढ़ते रहना किताब, मैथ्स की पढ़ना, रीजनिंग की, हिंदी का आपको अगर पहले भी कर रखा है। ठीक है ना, और कंप्यूटर के भी क्लासेस लगाते रहना और अच्छे से कंप्यूटर की किताब पढ़ते रहना। ठीक है ना, तो ये है। ठीक है, कम बत्ती हो जाए थोड़ा बहुत ऐसे ही। तो ये कितना बन जाता है, क्या ज्यादा बढ़ गया ये 25, 15 कम 15 30, 15 45, 15 चौके 60, 15 5 75 और 25 मतलब इतना ही बढ़ गया। ठीक है, पूरे 100 ही है जहां तक ख्याल है। तो ये है अपना पीटी का सिलेबस। कोई कम नीचे हो जाता है तो यो, ठीक है ना, तो चलो तो हो गया आपका ये क्लास। तो सभी के सभी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना अच्छे से। ठीक है ना, तो चलते हैं, चलो सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।